हरे कृष्णा। हम लोग कार्तिक मास की महिमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसका दूसरा सत्र है। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले कल हमने 3 कारण पे चर्चा की थी, जिनमें से 2 ही डिस्कस हुए थे। 3 कारण क्या है कि कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। तो 2 जो रीजंस बताए गए थे, एक तो यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांधा। दाम उदर हमने चर्चा की थी। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, रस्सी बंदी हो पेट में जिसके। तो ये लीला 2 बार हुई। एक बार यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा, एक बार राधा रानी ने भी भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधा। तो इसलिए उनको यशोदा दामोदर और राधा दामोदर भी बोला जाता है। तीसरा कारण क्या है कार्तिक मास को दामोदर मास कहने का? क्या आप में से कोई बता सकते हैं? एनी वन ऑफ यू? हुआ दो, 2 हाथ। कुलशेखर गौर प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा भजन प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। तीसरा कारण तो जी ये है कि श्री विष्णु का दामोदर स्वरूप इस महीने के अधिष्ठाता देव हैं। जी जी धन्यवाद। जैसे हमने कल चर्चा की थी कि अलग अलग हिंदी महीनों के अलग अलग अधिष्ठाता देव है, जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, सबके अधिष्ठाता देव है अलग अलग। ये अधिष्ठाता देव विष्णु का ही एक दूसरा स्वरूप है। आप सुबह आप सब लोग 12 तिलक लगाते हैं, द्वादश तिलक। तो क्या आप वो द्वादश तिलक को, आपको किसी को स्मरण है 12 नाम क्या है जो हम लगाते हैं अपने शरीर में? किसको मालूम है बताओ? रीना त्रिवेदी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नहीं, पहले नारायण है, फिर माधव है। सॉरी। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम नहीं, ओम विष्णुवे नमः।
ओम विष्णुवे मतलब राइट साइड से प्रभु जी। जी, ओम विष्णुवे नमो। ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम 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 श्रीधराय, प्रभु जी। श्रीधराय। ओम सिद्धाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है, ये वासुदेवाय 13वां है, बाकी ये 12 ही है मुख्यतः। जी अब हम, धन्यवाद, म्यूट कर लीजिए। अब ये 12 महीने भी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है। हम्म कल हमने पढ़ा था मासा नाम, मार्ग शीर्षा नाम। तो केशव वाला महीना कौन सा है? केशव वाला महीना कौन सा है जिसके अधिष्ठाता देव केशव है? अब तो पता चल जाना चाहिए इससे। मासा नाम, मार्ग शीर्षा नाम, राधा रूपी माता जी। केशव, केशव देव भगवान। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ केशव भगवान का महीना कौन सा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माघ। मार्ग शीर्ष, माघ नहीं। माघ तो हम्म बाद में आता है। मार्ग शीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन। हम्म मैं तो ठीक है, थैंक यू। मैं तो बोल भी रहा हूँ स्पष्ट, मासानाम मार्ग शीर्षानाम, कि मार्ग शीर्ष का महीना मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। मासानाम मार्ग शीर्षानाम, तो मार्ग शीर्ष जो है वो उसके अधिष्ठाता देव केशव है। तो विष्णु के 12 स्वरूप है ये। उसके बाद मार्ग शीर्ष के बाद आता है पौष। तो जो हम 12 तिलक करते हैं तो उसमें केशव के बाद क्या आता है? ओम केशवाय नमः के बाद क्या आता है? ओम नारायणाय नमः। तो पौष है नारायण, उसके अधिष्ठाता देव। फिर उसके बाद क्या सीक्वेंस बोलते हैं हम? केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो माघ है माधव। फिर फाल्गुन है गोविंद, गोविंदाय नमः। ऐसे करके ये हिंदी के जो महीने हैं, अगर उनको इस सीक्वेंस में ले लिया जाए, फाल्गुन के बाद फिर आता है चैत्र, फिर विशाख, फिर ज्येष्ठ। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में है। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। उनके विष्णु है चैत्र महीने के अधिष्ठाता देव। वैशाख के मधुसूदन, ज्येष्ठ के त्रिविक्रम, आषाढ़ के वामन, श्रावण के श्रीधर, भाद्रपद के ऋषिकेश, आश्विन के पद्मनाभ और कार्तिक के दामोदर। तो ये जो स्वरूप है, इन स्वरूपों में जो 4 हाथ है विष्णु के, उनमें शंख चक्र गदा पद्म की स्थिति बदली हुई है। उस बदली हुई स्थिति से उनका पता चल जाता है कि ये कौन सा स्वरूप है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के अलग अलग 12 स्वरूप है। उनमें से जो दामोदर स्वरूप है वो कार्तिक के अधिष्ठाता देव है, इसलिए कार्तिक का नाम दामोदर है। ये भी एक कारण है। तो ये हो गए 3 कारण। कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? हम्म अब कार्तिक के महीने को ऊर्जा मास भी कहा जाता है। तो कार्तिक के मास को ऊर्जा मास क्यों कहा जाता है? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। कार्तिक के महीने को ऊर्जा मास क्यों कहा जाता है? प्लीज रेज योर हैंड। ऊर्जा मास। उपासना अति प्रिय माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, शायद श्रीमती राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी है, इस तरीके से प्रभु जी ऊर्जा मास बोला जाता है। राधा रानी का नाम ऊर्जेश्वरी है, भक्ति की ऊर्जा प्रदान करने वाली। और कार्तिक का महीना राधा रानी का महीना भी है। अधिष्ठाता देव दामोदर है, लेकिन ये राधा रानी का ही महीना है। हाँ,
और राधा रानी का दूसरा नाम ऊर्जेश्वरी है। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति, और राधा रानी कृष्ण भगवान की मुख्य शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। तो इसलिए उन्हें ऊर्जेश्वरी कहा जाता है। ऊर्जेश्वरी क्यों कहा जाता है? ऊर्जा मतलब शक्ति, और कृष्ण भगवान की मुख्य शक्ति अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, इसलिए ऊर्जेश्वरी। कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। जिस प्रकार से कार्तिक व्रत को ऊर्जा व्रत कहा जाता है, वैसे ही कार्तिक मास को ऊर्जा मास भी कहा जाता है। कार्तिक का महीना राधा रानी का महीना है, और राधा रानी के गुणों का एक गुण है अत्यधिक दयालुता। तो ये गुण, क्योंकि राधा रानी का ये गुण है अत्यधिक दयालुता, ये गुण इस महीने में भी दिखाई देता है। ये महीना भी बहुत दयालु हो जाता है। इस महीने में भगवान की भक्त वत्सलता ज्यादा देखने को मिलती है। भगवान और ज्यादा भक्त वत्सल हो जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा भी कोई भक्ति के करता है कार्तिक के महीने में, तो कार्तिक के महीने में भक्ति करने से कई गुना लाभ मिलता है। कार्तिक का व्रत करने वाले को निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ता, निम्न प्रकार के शरीर धारण नहीं करने पड़ते। ये कार्तिक की विशेषता है, कार्तिक के महीने की। तो ये दयालुता का स्वभाव, भक्त वत्सलता का स्वभाव इस कार्तिक के महीने में भी आ जाता है। और ये जो महीना है कार्तिक का महीना, इट इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स। ये फेस्टिवल से भरा हुआ है। सबसे पहले, हाँ, कार्तिक का महीना कैसे शुरू होता है? तो कार्तिक का महीना शुरू होता है, कुछ लोग इसको पूर्णिमा से शुरू मानते हैं, कुछ प्रथमा से, कुछ लोग एकादशी से शुरू मानते हैं। सामान्यतः तो कार्तिक का महीना, कार्तिक गौड़ीय वैष्णव क्या मानते हैं, एक दिन पहले बस तब से कार्तिक का उत्सव शुरू हो जाता है। जैसे कार्तिक के महीने में जो पालन किया जाता है वो 17 तारीख से ये शुरू माना जा रहा है, पूर्णिमा से शुरू माना जा रहा है। हालांकि वो आषाढ़ महीने की, नहीं, आश्विन महीने की, माफ कीजिएगा, आषाढ़ नहीं, आश्विन महीने की पूर्णिमा है, लेकिन उसी दिन से कार्तिक शुरू माना जाएगा। तो आपको भी कार्तिक पालन करना है। वो 17 अक्टूबर, जिस दिन कृष्ण शारदीय रास है, ये शरद ऋतु, ऑटम सीजन, उसका पूर्णिमा का दिन है। और इस दिन भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया था। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे शारदीय रास पूर्णिमा के दिन भगवान राधा कृष्ण को बहुत सुंदर परिधान पहनाए जाते हैं, और कई जगह कृष्ण लीला इत्यादि ये इस प्रकार के मंचन किया जाता है, इस प्रकार का नाटक किया जाता है। और अलग अलग मंदिरों में शारदीय रास पूर्णिमा मनाई जाती है।
इसी दिन ऐसा ये रिवाज है कि व्रजवासी लोग खीर बनाते हैं और उसको पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में छोड़ देते हैं, ताकि जो ये खीर है वो उसमें अमृत रूपी किरणों की वर्षा हो और वो अमृत बन जाए। तो इस बारे में हमने पिछली बारी भी चर्चा की थी। एक बार सुबह किसी ने प्रश्न पूछा था शायद, हाँ? प्रश्न ये किसी ने पूछा था कि क्या भोग लगा के ऊपर रखें या फिर उसको उतारने के बाद भोग लगाएं, या फिर उनके मन में ये डाउट था कि चंद्रमा को भोग तो नहीं लगा। नहीं, चंद्रमा को भोग नहीं लगा। साधारणतः वो लोग ऐसे करते हैं कि पूरी रात खीर के बर्तन को चंद्रमा की रोशनी में रखकर फिर उसके बाद सुबह उसको भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद बांटते हैं। तो ये कृष्ण शारदीय रास पूर्णिमा जो इस बार 17 अक्टूबर को मनाई को पड़ रही है। हम्म, तो ये पहला उत्सव है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं, जैसे कि बहुलाष्टमी। हम्म, बहुलाष्टमी इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रही है। हम्म, बहुलाष्टमी के दिन क्या, पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, राधा कुंड बहुत प्रिय है श्री हरि को और गोवर्धन पर्वत में स्थित है। और उसमें बताया गया है कि पद्म पुराण में इस तरह से बताया गया है कि इस बहुलाष्टमी वाले दिन हम्म, इस अष्टमी के दिन इस राधा कुंड के जल में स्नान करके भगवान हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। हम्म, तो बहुत रश मिलता है वहां पे। बहुलाष्टमी में सारी दुनिया वहां पे आई होती है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रात्रि में स्नान ना करके हम्म, सुबह के समय में जल्दी भोर में स्नान करते हैं। हम्म, हालांकि भक्त लोग, बहुत सारे भक्त, इस्कॉन के भक्त लोग स्नान न करके जल के छींटे अपने ऊपर डालते हैं। ये विशेष करके प्रभुपाद जी का जो निर्देशन मिला था कि राधा कुंड में स्नान ना करने का, उसमें पैर नहीं डालने का। हालांकि प्रभुपाद जी ने पहले अलाउ किया था, फिर जब उन्होंने देखा कि भक्त लोग राधा कुंड की महत्वता को नहीं समझ रहे, उसमें तैर रहे हैं, पानी में खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि कोई आज के बाद राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा। राधा कुंड में स्नान करने के लिए रघुनाथ दास को स्वामी जैसा बनना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद भक्त लोग जल के छींटे और चरण उसमें न डाल के, तो उनको भी स्नान का ही फल मिलेगा। तो इस तरह से करते हैं। तो ये महीना, ये जो बहुलाष्टमी है वो है 24 तारीख की। उसके बाद फिर आती है रमा एकादशी। तो जो रमा एकादशी है हम्म, वो इस पर पड़ेगी 28 अक्टूबर को। ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। अ, ये महत्वपूर्ण एकादशी है इसलिए क्योंकि एक तो कार्तिक और ऊपर से एकादशी का लाभ। तो कार्तिक तो वैसे ही लाभदायक है, लेकिन ये सोने पे सुहागा है। भक्त लोग कार्तिक की एकादशी को हाथ से नहीं जाने देते। उस दिन
अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं तो ये 28 अक्टूबर को है। फिर है धन त्रयोदशी। हम्म, और उसके बाद दीपावली। हम्म, अ, दीपावली कब की है इस बार, किसी को मालूम है? 1 तारीख की या 30 तारीख? धन त्रयोदशी कब की है? दीपावली कब की है? एनी वन ऑफ यू? हरे कृष्णा जी धन्यवाद। तो जी 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर क्या है? दीपावली। दीपावली है प्रभु। ठीक है। और धन त्रयोदशी? पता नहीं प्रभु जी, शायद 2 दिन पहले, वो 28 29। 29 अक्टूबर। तो ये महीना जो है ना फुल ऑफ फेस्टिवल है। अ, धन त्रयोदशी, फिर दीपावली। दीपावली के दिन भक्त लोग वृंदावन में उखल बंधन स्थान में जाते हैं, क्योंकि ये लीला, उखल बंधन की लीला अ, ये दीपावली वाले दिन ही घटी थी, जिस लीला के बारे में हमने चर्चा की थी। अ, तो कृष्ण भगवान को उखल में बांधने वाली जो घटना है वो दीपावली के दिन हुआ था। ये घटना दीपावली के दिन हुई थी, तो इस कारण से वृंदावन में भक्त लोग कई बार उस स्थान पे जाते हैं, उखलबंदा नामक स्थान पे। उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा। हम्म, गोवर्धन पूजा। तो इस बार गोवर्धन पूजा जो है वो 2 तारीख को मनाई जा रही है। उस दिन गौ पूजा भी होती है और पूरा उत्सव का दिन होता है। एक दिवाली के अगले दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और उस दिन गोवर्धन जी के लिए बहुत सारा अन्न इत्यादि इस प्रकार से भोग लगाया जाता है, बनाया जाता है। अलग अलग मंदिरों में भी ये गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। हम्म और एक महत्वपूर्ण उत्सव है इस भक्तों के लिए, इस्कॉन के डिवोटीज के लिए। वो है अ, प्रभुपाद जी का डिस अपीयरेंस डे। तो वो भी 5 नवंबर को, इस पर कार्तिक के महीने में ही प्रभुपाद जी ने श्री छोड़ा था। हम्म, और गोवर्धन पूजा के बाद यम द्वितीया, भाई दूज, गोपाष्टमी, हम्म, और अक्षय नवमी, और फिर अंत में भीष्म पंचक। तो ये सारे उत्सव कार्तिक के महीने में मनाए जाते हैं। तो कार्तिक बहुत महत्वपूर्ण है, कार्तिक बहुत ज्यादा विशेष है। तो कार्तिक की श्रेष्ठता के बारे में, उसमें क्या करना चाहिए, कार्तिक की क्या महत्वता है, इसके विषय में तो ये बताया जाता है। एक बार अ, ऋषि लोग बोले, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषि, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बतलाइए।
तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मासों में सबसे श्रेष्ठ मास है कार्तिक। हम्म। हाँ। और तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है नारायण तीर्थ, बद्रिकाश्रम। और देवों में सर्वोत्तम देव है विष्णु। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद से कहने लगे, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता, यानी कि उसका कभी नाश नहीं होता। अन्य दिनों में पुण्य किए जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। कैसे? पुण्य जो किया उसका फल मिला और वो समाप्त हो गया। लेकिन कार्तिक के महीने में यदि कुछ पुण्य किया तो उसका पुण्य का नाश नहीं होता। फिर वो कहते हैं, नारद ये मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे ना गिरना पड़े। मतलब जो पाप के कार्य है जिससे पतन होगा, जिससे नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा, नर्क लोकों में जाना पड़ेगा, तो सावधान होकर रहे, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे नीचे के लोकों में गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में सभी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए गए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र इत्यादि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कौन? देवता लोग। देवता लोग मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इस प्रकार के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। स्कंद पुराण में बताया गया, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समायुगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सत्यु के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार
अन्नदान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थिति हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से स्नान कर ले। यानी कि अगर स्नान करने का मौका नहीं भी मिल रहा किसी ऐसे स्थान में तो भी सुबह उठे और भगवान का नाम में के अमृत में स्नान करे। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करवाए। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न होने सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल तथा महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से यत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उसे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से भी गौदान का महत्व अधिक है और गौदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। देखो वैष्णवों की कितनी महिमा बताइए। प्रतिदिन वैष्णवों का दर्शन, जब वैष्णव दिखाई दे तो उनको प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए।
जब वैष्णवों का दर्शन हो तो। इस प्रकार से जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, कार्तिक आया लेकिन कार्तिक का पालन नहीं किया, कार्तिक में भक्ति नहीं की, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल प्राप्त पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, मतलब दान तो देता है बहुत सारे, लेकिन भगवत चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। मतलब दान कैसा होना चाहिए? भगवत चेतना में होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर दान तो देता है लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करता, कार्तिक के महीने में कार्तिक आ जाता है, कार्तिक का भगवान की भक्ति नहीं करता, तो फिर उसको दान पवित्र नहीं कर सकते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। और फिर वो बोलते हैं नारद जी को, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार यदि कोई प्रतिदिन कीर्तन करे, नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करे। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उस मनुष्य का जन्म व्यर्थ ही गया। हे देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए।
गीता के संबंध में जो ये बताया, उसमें बोला गीता यास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीतिका मोक्षदायिनी। फिर उसके बाद सारे देवताओं का संतुष्टि के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं और बताते हैं किस तरह से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं यदि कोई कार्तिक के महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक का व्रत आश्विन शुक्ल की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करें, यानी कि एकादशी से शुरू कर देते हैं कई बार लोग, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें बताया या हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया पूर्णिमा से, तो हम लोग पूर्णिमा से शुरू करते हैं। हाँ, तो अथवा आश्विन की पूर्णिमा को प्रारंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। तो इन्होंने बताया या तो शुक्ल पक्ष की दशमी से प्रारंभ करें या फिर पूर्णिमा से प्रारंभ करें। तो हम लोग क्या करते हैं, पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, यानी कि एक दिन पहले, प्रथमा से नहीं करते। अश्विन मास की शारदीय रास पूर्णिमा से करते हैं प्रारंभ। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। अभी जो एकादशी आ रही है, कब आ रही है एकादशी? ये अभी 14 तारीख को जो एकादशी आ रही है, पाशांकुश एकादशी। तो वो कह रहे हैं कि उस दिन भगवान से को प्रणाम करे और उनसे शक्ति मांगे, किस चीज के लिए, कि वो कार्तिक व्रत का पालन कर सके। और फिर पूर्णिमा से हम करेंगे कार्तिक व्रत का पालन। पर इस एकादशी में विशेष करके ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या, कि हम अच्छे से कार्तिक व्रत का पालन कर सके और इस प्रकार से कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से फिर कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी अनेकों गुना महान फल देने वाला है कार्तिक मास। अब सोचिए, हाँ, कितना महत्वपूर्ण है कार्तिक मास। वैशाख मास से ज्यादा महत्वपूर्ण माघ मास। प्रयाग में कई लोग 1 महीने के लिए आते हैं माघ महीने में, उससे भी लाखों गुना, कई गुना, अनेकों, अनंत गुना। वैशाख मास के से लाख गुना माघ मास और लाख गुना से भी लाखों गुना कार्तिक मास। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का मास का ही पलड़ा भारी रहा। केवल अगर कोई स्नान भी करता है ब्रह्म मुहूर्त में तो इतना ज्यादा लाभदायक है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, एक दिन मिस नहीं होना चाहिए कार्तिक में, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को जल की प्राप्ति ना हो तो उसको भगवान नाम रूपी अमृत में स्नान करना चाहिए। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम उच्चारण करना,
इसका कोई विकल्प नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने तोला तराजू में रखकर एक तरफ सारे व्रत, सारे दान, सारे नियम एक तरफ रख दिए पलड़े में, और दूसरी तो और कार्तिक का ये स्नान राजू पे रखा। तो कार्तिक, सोचिए कार्तिक में जो भी ये चीज किया जाता है, स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना, सींचना, पृथ्वी पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करना, पुराणों का श्रवण करना, इन सब नियमों को जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे ही जीवन मुक्त प्राणी है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। मतलब सारे देवी देवता प्रसन्न है इससे। अगर कोई कार्तिक के महीने में सुबह उठ के स्नान करता है, स्नान की महिमा इतनी ज्यादा है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की ही महिमा इतनी ज्यादा है, हाँ, कि शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, विष्णु प्रसन्न हो रहे हैं, सारी देवी देवता उसके प्रति एकदम से अनुकूल हो जाते हैं उस व्यक्ति के। सूर्य की प्रीति इसमें है, अन्य सभी देवी देवताओं की प्रीति इसमें है। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवत दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अगर आप दुर्गा के भक्त हो तब भी स्नान करो, शिव जी के भक्त हो तो उनकी प्रसन्नता, सबकी प्रसन्नता इसमें है। क्या? कार्तिक के महीने में सुबह स्नान करने की। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब इसमें मुझे एक चीज याद आई, मैं बीच में ये बताना चाहता हूं। पहले कई बार मैंने एक एक महीना कार्तिक का वृंदावन में बिताया है। अभी तो प्रचार की दृष्टि से यहीं पे शिमला में ही बिताता हूं, लेकिन मैंने वृंदावन में एक बार देखा, आसपास के व्रज क्षेत्रों के गांव से कुछ माताएं लोग, कुछ कन्याएं लोग कार्तिक व्रत करने के लिए वृंदावन में वास के लिए आए हुए थे। एक महीना एक जगह पे उन्होंने जगह ली थी रहने के लिए, परिक्रमा मार्ग में। और सुबह सुबह परिक्रमा मार्ग में मैंने 2-3 बार उनको देखा कि सुबह सुबह इकट्ठे होकर दीप जलाना और कुछ गाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक साथ गाती थी। तो व्रज में सबको पता है, सुबह सुबह यमुना में स्नान करके आती थी माताएं लोग, और उसके बाद 5 बजे मंगल आरती दर्शन के बाद मैं कभी कभी निकलता था परिक्रमा के लिए, तो उस समय वहीं पे मिलती थी, वहीं पे केशी घाट से पहले, है ना, उस स्थान पे, वहां पे वो लोग रह रही थी माताएं लोग। इतना डेडिकेशन देके आश्चर्य था, क्योंकि बाकी जगहों पे कोई नहीं। उनको ये शास्त्रों का मर्म मालूम है, उनको मालूम है किस प्रकार से कृष्ण की प्रसन्नता की जाए। तो स्नान का इतना ज्यादा महत्व है, सुबह का स्नान। सोचिए, यहां लिखा है जो गणेश जी के उपासक है वो गणेश जी की भी प्रसन्नता इसी में। देवी के उपासक है, देवी की प्रसन्नता। सूर्य के उपासक है, सूर्य की प्रसन्नता। शिव जी या दुर्गा के उपासक या फिर किसी के भी उपासक है, सारे देवी देवताओं की प्रसन्नता है इसमें। यदि कोई प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, आलस्य को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। एकदम कार्तिक के महीने में रात को
जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह ध्यानपूर्वक जप कर सके। एकदम अपना शेड्यूल आपको चेंज कर देना चाहिए कार्तिक के महीने में। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, शाम को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, 9 बजे तुरंत सो जाना चाहिए आपको, 9 बजे। हम्म। एकदम ब्रह्मचारी बन जाइए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। जैसे आ, एक वरिष्ठ भक्त है इस्कॉन में, यूथ प्रीचिंग के जनक है वो। उन्होंने एक बार कहा, आफ्टर 9 o'clock इवन कृष्ण कथा इज प्रजल्पा। उनके शब्द में, मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा कि अगर 9 बजे के बाद आप जग के फिर आप बातचीत कर रहे हो और कुछ कोई कहे कि कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बोल रहे कि प्रजल्पा है ये 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद कौन सी कृष्ण कथा? वहां पे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग होती थी पुणे में। उनको वो निर्देश देते थे, 9 o'clock यू शुड रन फॉर बेड। जैसे ही रात के 9 बजे आपको भागना चाहिए बिस्तर की ओर। कोई बात करना चाहे, नहीं अभी कोई बात नहीं, कल कल बात कर लेंगे। कोई उस समय महत्वपूर्ण कार्य याद दिलाए, नहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं। कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है। वो तो सामान्यतः ब्रह्मचारियों को बोलते थे। सामान्यतः ब्रह्मचारी 3 बजे उठते हैं सारे के सारे, वहां पे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में। तो 6 घंटे नींद पूरी हो, तो वहां पे ये नियम है, 9 बजे के बाद कोई कोई बाहर चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो भी ये ब्रह्मचारी ट्रेनिंग वाले लोग होते थे, ये कोई 9 बजे के बाद दिखाई नहीं देते थे। इतना ज्यादा सख्ती से पालन करते थे। क्या हम कार्तिक के महीने में ये पालन नहीं कर सकते? अन्य दिनों में करें या नहीं करें, कार्तिक में हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा पालन? हाँ? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना और जल्दी उठ के भगवान का नाम लेना। मैंने मायापुर में देखा है बहुत सारे ऐसे भक्तों को, कई भक्त ऐसे। जब मैं डीटी वर्शिप कोर्स के लिए गया था और भक्ति शास्त्री के लिए मायापुर में रहने का अवसर मिला, तो मैं आश्चर्यचकित था। कई भक्त थे ऐसे, मंगला आरती से पहले 16 माला पूरी, 4:30 बजे मंगला आरती हो रही है, 4:30 बजे से पहले उनकी 16 माला पूरी होगी। और मुंह अंधेरे उठ जाते थे। कई बार कई लोग इस बारे में कहते हैं कि रात को उठना क्या ये सही है? ये तो निशाचरों का काम है। कोई रात को सुबह जल्दी उठ जाता है 2:30 बजे 2 बजे, ये तो सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, रात्रि का तीसरे प्रहर में उठ जाना चाहिए। लेकिन कोई तीसरे प्रहर से भी पहले उठ जाता है भगवान की भक्ति के लिए, कोई भी उसके ऊपर तमोगुण या रजोगुण का असर नहीं होगा। रात्रि में तमोगुण है, ये तमोगुण का असर उसके ऊपर नहीं होगा। मैंने खुद से प्रभुपाद जी के शिष्य, एक सन्यासी, उनको देखा है। एक बार जब मैं मायापुर में था तो मेरी रात को जाग खुली और उस दौरान ऊपर वाली मंजिल वो सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम था, तो वहां पे रहने के लिए कमरा मिल गया किसी तरह से। वैसे तो वहां पे सीनियर ब्रह्मचारी अलाउड है। तो एक मेरे साथ वरिष्ठ भक्त थे, उन सीनियर ब्रह्मचारी थे, उनके साथ तो मैं रहा कुछ समय के लिए। तो वहां ऊपर वाले मंजिल का बाथरूम खराब था, तो बाथरूम टॉयलेट के लिए नीचे जाना होता था, निचली वाली मंजिल। तो मेरे को जाना पड़ा रात के समय में। तो उस समय मैंने देखा एक कमरे में रोशनी है, सारे सब लोग, घुप अंधेरा है, सब सो रहे हैं, सारी दुनिया सो रही है, एक कमरे में रोशनी है और खिड़की में पर्दा लगा है, लेकिन फिर भी पर्दे की बीच से दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा नहा धो के एकदम से फारिग होके वो महाराज जी ध्यान पूर्वक जप में लगे हैं, आंखें बंद करके जप कर रहे हैं, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा रख के सावधान पोजीशन में बैठ के ध्यान पूर्वक जप में लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
थोड़ी देर तक मैं देखते ही रह गया, और फिर मैंने घड़ी की ओर देखा, देखा 1:30 बजे, 1:30 बजे। और मैं देख पाया वो स्नान कर चुके थे, माथे पे तिलक लगा था, द्वादश तिलक कर लिया था, वस्त्र पहन लिए थे, और भगवान का भजन कर रहे थे। इसलिए कार्तिक के महीने में यदि कोई जल्दी भी उठ जाता है, या अन्य समय में भी कोई जल्दी उठ जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, कई बार ऑफिस जाना होता है, ऑफिस में नींद लग आती है, तो अगर वो ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा नैप ले लेता है, आधा पौना घंटा नैप नैप ले लेता है, मतलब झपकी ले लेता है या सो भी जाता है, तब भी उसने ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाया, एकांत में रात्रि में भगवान के नाम का जप करने का लाभ उठाया। ऐसे कई सारे भक्त हैं जो कार्तिक के महीने में 64 माला का जप करने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग संकल्प लेते हैं, बाद में हतोत्साहित हो जाते हैं, जोश जोश में संकल्प ले लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है ओह, ये तो सोचा नहीं था, बच्चों के एग्जाम भी है, उनको भी थोड़ा टाइम देना है, और भी कोई कोई कार्य है, ऑफिस का भी काम है। तो ऐसे संकल्प चाहे आप 32 माला का लें या जितना भी आपकी समर्थ है 25 माला का, और मन में ये सोच कर रखें कि संकल्प भले ही कम लिया है लेकिन करूंगा 64, तो ऐसा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर 50 माला, या फिर कुछ भी, जितनी भी हो सके एक्स्ट्रा राउंड्स करना। केवल एक्स्ट्रा राउंड्स ही नहीं करना, श्रवण करना, श्रवण का बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने में ये श्रवण करना बहुत ही सौभाग्यवर्धक है, कार्तिक के महीने में श्रवण करना चाहिए। तो कार्तिक के मास में जो सुबह जल्दी उठता है, कोई जानबूझकर या बिना जाने या बलात् औरों के द्वारा जबरदस्ती उठाया गया इस प्रकार से भी यदि कोई सुबह कार्तिक में स्नान करता है, प्रातः स्नान का नियम कर लेता है, नियम का मतलब करना नहीं चाहता है, माँ बाप ने जबरदस्ती उठा दिया, या फिर बाकी बेस में रह रहा है, सेंटर में कहीं पे, वहां पे बाकियों ने जबरदस्ती सो नहीं देते सुबह, इस प्रकार से भी यदि कोई किसी का कार्तिक मास का ये प्रातः उठ के स्नान करने का नियम अगर पूरा हो जाता है, तो उसको कभी भी यम यातना नहीं देखनी पड़ेगी। जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? विशेषतः राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और जैसे हमारे आचार्यों ने बताया, यशोदा दामोदर ये सबके पास होना चाहिए। यशोदा दामोदर की फोटो सबके पास होनी चाहिए। यशोदा दामोदर जी को दीपदान करना चाहिए, उनको दीप दिखाना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। आप सोच लो, एक महीने आपको तुलसी को कितना महत्व देना है, तुलसी की पूजा करनी है, प्रतिदिन जप माला करनी है तुलसी का पौधा को साथ रख के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक के महीने में अगर मान लो कोई ऐसे स्थान में रह रहा है जहां पे तुलसी नहीं है उसके पास, तो तुलसी के अभाव में आंवले की पूजा करनी चाहिए। आंवला आपको पता है, भगवान के आंखों के अश्रु जहां जमीन पे गिरा वहां से उत्पन्न हुआ है। आंवले का पौधे को भी बहुत पूजनीय माना जाता है, आंवले की भी पूजा की जाती है। तो यदि किसी के पास तुलसी नहीं हो, पर तुलसी उससे पहले अरेंज कर लेनी चाहिए। 17 तारीख से कार्तिक शुरू हो रहा है,
उससे पहले आप तुलसी को अरेंज कर लो। आपके पास तुलसी होनी चाहिए। तो तुलसी की पूजा करनी चाहिए। हजारों पाप से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। अगर बहुत पाप किए जीवन में, बहुत पाप किए, केवल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से ही सारे के सारे पाप नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएगा। मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल एक देवता प्रत्यक्ष है, भगवान सूर्य। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है। दान करना चाहिए, लेकिन किसको? जो कि वास्तव में दान का अधिकार, जो जिसको दान की आवश्यकता है उसको दान करना चाहिए। सबसे ज्यादा उत्तम दान तो है जो भगवान के निमित्त दान किया जाए, यानी कि प्रचार के कार्य के लिए दान किया जाए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म। और दरिद्र से भी ज्यादा दान का विशेष पात्र है विद्वान पुरुष। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई, मान लो कोई ट्रैवलिंग कर रहा है या फिर किसी कारण से भगवान नहीं दिखाई दिए, भगवान की अर्चा विग्रह नहीं मिली, तो फिर दीपदान करे पीपल या वट के इसमें समीप, तो वो भी भगवान को अर्पित हो जाएगा। पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। शालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है। वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। विष्णु के समान आदरणीय है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वस्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाएं। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। ये मंत्र सभी को दे दिया जाएगा। आप जलाशय में नहीं जा सकते, नाभि तक जल में खड़े नहीं रह सकते। आप अपने घरों में, बाथरूम में स्नान करने से पहले ये मंत्र पढ़ेंगे। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन, प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। हे जनार्दन, हे देवेश्वर दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान
कर रहा हूं, ऐसा करके मंत्र पढ़ना है प्रतिदिन स्नान करने से पूर्व। फिर अगर आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो ऐसे अर्घ्य भगवान को जल चढ़ाना है। गृहाणार्ध्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे, नमः कमल नाभाय नमस्ते जलशायिने, नमस्ते स्तु ऋषिकेश गृहाणार्ध्यम नमोस्तुते। हे भगवान, आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश यज्ञ अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। और फिर चाहे किसी भी तीर्थ में स्नान करें, गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें और फिर सिर पे जल छिड़के। तो इसमें पूरा का पूरा ये प्रोसेस बताया कि अगर नदी में जाएं तो किस प्रकार से स्नान करें। हाँ, और जल में कहाँ कहाँ पे स्नान करने का ज्यादा लाभ है। हाँ, जैसे घर के जल में स्नान करने से 100 गुना अधिक लाभ है अगर कुएं के जल से कोई स्नान करता है। इससे भी ज्यादा लाभ है अगर कोई बावड़ी में स्नान करता है। उससे भी अधिक पुण्य है यदि पोखरे में स्नान करता है। और उससे भी 10 गुना झरनों में, उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान से होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया है। तीर्थ स्थान से भी 10 गुना वहां पुण्य होता है जहां 2 नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है अगर, तो गंगा जी का स्मरण करना है, पुण्य नदियों का स्मरण करना है और घर में ही स्नान करना है। तो इसके विषय में हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष एक छोटे से बॉटल में गंगा जल रख लेते हैं। उसको किसी पवित्र स्थान में रखते हैं, बाथरूम में भी अगर रखना है तो, ऊपर जमीन पर नहीं, कुछ ऊपर जहां पे, और स्नान करने से पहले जल की बूंदे उसमें छिड़कते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान का लाभ उठा सकते हैं आप। और स्नान इत्यादि के मंत्र और कार्तिक में संकल्प मंत्र इत्यादि वो सब हम लोग शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे और इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री कार्तिक मास की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।